नमस्कार। आज हम सभी के साथ में मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आर्यन अरविंद जी। हम अब इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर हमें मिलेगा, तो फिर सभी व्यूअर्स का जो इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा प्रोत्साहन होगा और उनको आईएएस की लाइफ के बारे में कुछ इंसाइट्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि आपका ड्यूटी के टाइम सबसे टफेस्ट डिसीजन जो आपको याद आता है, जो आपको लेना पड़ा? सबसे वैसे तो बहुत से डिसीजन हैं, कोई सैकड़ों डिसीजन हैं जो मुश्किल थे, लेकिन गोली चलवानी पड़ी मुझे बाड़मेर में। वो बहुत अपने आप में टफ डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि गोली चलवाने से आदमी मर जाते हैं। लकीली पुलिस वाले भी थोड़े समझदार हैं, वो सीधे शरीर में गोली नहीं मार के दाएं बाएं मार के प्रशासन को भी बचा लेते हैं और गोलियां चलने से काम भी हो जाता है। तो गोली चलाना एज जिला मजिस्ट्रेट, मैंने विधानसभा चल रही थी, एसडीएम मौजूद थे, मैंने कहा नहीं, ऑर्डर मैं दूंगा, मैं मौजूद हूँ, कल को सवाल उठेंगे। हज़ारों की भीड़ थी और नाजायज आग्रह था उनका। गिरल की कोयले की खानों के संबंध में भीड़ थी, सरकार के ठेके दिए हुए और उसमें से वो कोयले का लदान नहीं करने दे रहे थे ट्रक यूनियन वाले। ट्रक यूनियन वालों ने हलवा बनाया, हज़ारों की भीड़ इकट्ठी कर ली और फिर उन्होंने कहा कि भगा दो मार के सबको। उस वक्त फिर गोली चलानी पड़ी। तो गोली चलाना सबसे डिसीजन होता है, क्योंकि उसमें आदमी मरता है। आपके पूरे कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा समय था जब आपको पॉलिटिकल प्रेशर फील हुआ और आपने उस वक्त पर कैसे हैंडल करा? पॉलिटिकल प्रेशर तो रोज़ नहीं कहें तो महीने में 4-5 तो आते ही आते हैं। वो सब पता नहीं, मुझे उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं थी। मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार रहता था कि जो होगा सो देखा जाएगा, कि नाजायज़ प्रेशर मैं नहीं मानूंगा। मेरे कलेक्टर रहते हुए भी, एसडीएम रहते हुए भी। और ये आश्चर्य की बात यह है कि मैंने 3 बार सर्विस में इस्तीफे दिए। वो तो ऊपर वाले सोचते थे गुस्से में दे दिया, इसने इस्तीफा पर मंजूर नहीं करना, मुझे बैसला फुसला के इस्तीफा मुझे वापस हमला दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चाई पर हो, जनहित का निर्णय ले रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो, सबकी उचित राय से निर्णय ले रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं घबराना चाहिए। मैं तो घबराया नहीं, मैं तो जाना इस बात के लिए जाता हूँ, एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं वो मुड़ते नहीं हैं। एक मैं इस मौके पर अच्छी बात बताना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री थे माननीय भैरव सिंह जी, उनकी तरफ से कभी कोई नाजायज़ दबाव नहीं आया, बल्कि उन्होंने हर मौके पर ये हमको इशारा करते थे कि कोई नाजायज़ दबाव में किसी के कहने से काम नहीं करना। और एक आध जगह निर्णय आए तो मैंने रजिस्टर किया, मुझे तुरंत एपीओ कर दिया गया, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र तो क्या है। लेकिन मैंने नहीं मानी और उससे मेरी अफसरशाही में बहुत वाहवाही हुई कि अरविंद डरता नहीं है। मेरे को सस्पेंड करने की कोशिश की, एसीडी को मेरे पीछे लगाया गया, लेकिन बाबा जी की झोली में तो जेवड़े तुम भी और क्या मिलेंगे, कुछ नहीं मिला तो चुप बैठ गए। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर कोई खतरा नहीं है। सरदार पटेल को हम आदर से याद करते हैं। उन्होंने आईएएस आईपीएस ऐसी सेवाएं बनाई हैं जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इसको आयरन शील्ड भी कहा जाता है। ये अगर चाहें तो, चूँकि इनका ट्रांसफ़र से ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं, साधारणतः अगर बदनीयती नहीं हो तो कुछ बिगाड़ होता नहीं। आपने सुना नहीं होगा कि बदनीयती के कोई सर्विस से निकाला गया हो। इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर से किसी को घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने बताया
तो हमारा अगला प्रश्न यही था कि आपको कभी क्विट करने का मन करा सर्विसेज से, और करा तो फिर उसकी क्या वजह थी? मैंने बताया 3 बार मैंने इस्तीफा दिया, पर तीनों बार कारण और थे। तीनों बार मेरे उच्च अधिकारी नालायक थे, धोखेबाज थे। वो अच्छाई खुद लेना चाहते थे, बुराई मेरे पर डालना चाहते थे। तब मुझे बुरा लगा, तब मैंने 3 बार इस्तीफा दिया। लेकिन वो उनको भी, जो मैंने इस्तीफा दे दिया तो उनको भी एक लगा कि यार हमारे कारण से इसकी नौकरी जाएगी, तो उन्होंने मेरे को समझा बुझा के वापस कर दिया, और ये एक तरह से उन्होंने गलती भी मान ली। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसके अंदर आपको प्राउड फील हो कि मतलब वैसे तो प्राउड फील करने का हर एक दिन ही है, पर कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट जिसमें आपको लगे कि आपको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस ड्यूटी के दौरान, ऐसा कोई मोमेंट? पहली बार मैं कलेक्टर बना चूरू का, ये है 94 की बात। पता नहीं मेरे के एकदम ऊपर से ईश्वरीय प्रेरणा आई कि अरविंद तू कलेक्टर के पद पर है, तेरे यहाँ से कोई मांगने वाला खाली नहीं जाना चाहिए। तो जो समस्या लेकर आता था उसका समस्या का समाधान करता था। लेकिन चूरू गरीब ज़िला है तो मदद मांगने बहुत लोग आते थे, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता था सरकारी खजाने से मदद कराना। सरकारी खजाने में प्रावधान नहीं होते थे तो हमने रेड क्रॉस बना ली, रेड क्रॉस में काफ़ी चंदा इकट्ठा किया, उसे मदद कराना। उसमें भी पैसा बचा नहीं, किसी मौके नहीं मिलता था तो किसी सक्षम आदमी से मदद कराना। और सब जगह से ना हो जाती थी तो फिर मैं अपनी जेब की तरफ ध्यान देता था कि इसको खाली नहीं जाने देना है। और ईश्वर ने मेरी ऐसी मदद की, किसी आदमी को ना कह के नहीं लौटाया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, जब सब वाजिब मदद थी, ऐसा नहीं था कि मैंने फालतू के पैसे लौटाए हों, पर वाजिब मदद के लिए किसी को चाहे उसके लड़की की शादी हो, चाहे उसके बीमारी का इलाज हो, चाहे और कोई उससे समस्या हो, चाहे घर में आग लग गई हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज कराना हो, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो परिवार के एकदम से काबू में नहीं होती। इन सब में मदद करके मुझे गौरव का आनंद महसूस होता है। जी। और जैसे आजकल कई लोग हैं जो आईएएस, आईपीएस इन सभी की लाइफ से इंस्पायर होते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसको एज अ सेंस ऑफ पावर समझ के और इस ड्यूटी में आना चाहते हैं। वो शोशा और रुतबा से इतने प्रभावित होते हैं, तो उस तरीके के कैंडिडेट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मेरे को सबसे बढ़िया पहले कलेक्टर मिले एल.एन. लड्डा। देवता आदमी थे, बहुत महान पुरुष थे। फिर पीछे पीछे उनके दूसरे मिले अजय दुबे, तीसरे मिले आनंद प्रसाद, ये आईएएस अफसर थे। अनफॉर्चुनेटली तीनों आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर वो पूजा योग्य हैं तीनों के नाम। ये उन्होंने मुझे वही शिक्षा दी कि काम करोगे उसी से आपका महत्व है, इस पोस्ट का कोई महत्व नहीं है। आज जैसे इस वक्त तो पिछले 10 साल में हम सीखने को मिला, मोदी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कुछ बनना ये उपलब्धि नहीं है, कुछ करना ये उपलब्धि है। तो मेरे को यूँ समझो 74 में शिक्षा मिल गई थी, और 74 में शिक्षा मिलने से मेरा जीवन अच्छा निकला। मैंने यही सोचा कि कुछ काम करके दिखाओ, वो उपलब्धि है। ये कोई उपलब्धि नहीं कि आप कुछ बन गए ना, आप बहुत बड़े बन गए तो भी आपको गालियां पड़ सकती हैं, और आप बहुत छोटे कर्मचारी हैं तो भी आपकी वाहवाही हो सकती है। चूरू में एक चपरासी थे जिनको आज भी मैं दिल से याद करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया चपरासी होते हुए। प्रशासन में कई काम ऐसे होते हैं जो गोपनीय करने पड़ते हैं, उस आदमी ने किया और मैं उनको आदर से याद करता हूँ। अब वो चपरासी मेरे लिए बड़े बड़े अफसरों से बड़ा है। धन्यवाद। तो
इसी के साथ में हम आज का ये जो वार्तालाप है इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। से पहले ये तो सुनो, अच्छाइयाँ पूछ ली। मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस के दौरान मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत कमियाँ भी रही हैं, और सबसे बड़ी कमी जब हुई जब किसी चीज़ की अति कर दूँ। दया दिखाओ, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण के आदमी पर दया मत दिखाओ। मैंने एक व्यापारिक दृष्टिकोण के आदमी पर दया दिखाई, हालांकि मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, फिर भी मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए दया दिखाओ, सही आदमी के प्रति मदद करो, सही आदमी के प्रति। अति से बचो। अति रूपेण एव सीता, अति गर्वेण रावणे, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्धते। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद।